ईरान अमेरिका मुआहदे की जानिब बड़ा कदम। अमेरिकी सदर ट्रंप का अपनाए हुर्मुज़ पर ईरान की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में इजलास बेनतीजा खत्म। ईरान मुआहदे पर ट्रंप का हतमी फैसला मौखर। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान से जंगबंदी में तोसी के मुआहदे पर फैसला न कर सके। अमेरिकी सदर ने कहा, हमारी तारीखी बहरी नाकाबंदी खत्म, फंसे हुए जहाज घरों को रवाना हो जाएं। ईरान अपने हुर्मुज़ से तमाम बकिया बारूदी सुरंगें फौरी खुद तबाह करे। आबी गुजरगाह को तिजारती आमदोरफ्त के लिए फौरी खोला जाए। कोई टोल टैक्स नहीं होगा। ईरान को तस्लीम करना होगा कि वो कभी जौहरी हथियार या एटम बॉम्ब नहीं बनाएगा। ज़ेरे ज़मीन दबी ईरानी न्यूक्लियर डस्ट को अमेरिका और चीन मिलकर निकालेंगे और तबाह करेंगे। डस्ट निकालने का ऑपरेशन ईरान और आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के इश्तराक से होगा। अगले हुक्मनामे तक ईरान के साथ रकम का तबादला नहीं किया जाएगा। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का अमरीकी हुकाम के हवाले से दावा। कहा, हुकाम ने बताया, हमें ईरान की जानिब से जौहरी मवाद के हवाले से ज़बानी यकीन दहानी मिली है। ईरानी हुकाम ने ट्रंप की पोस्ट को सच और झूठ का मरकब करार दे दिया। ईरानी मीडिया ने सराय ने कहा है कि हुकाम के हवाले से दावा किया है कि जौहरी मामले पर अगले दौर के मुज़ाकरात सिर्फ हमारी रेड लाइन्स के तहत होंगे। किसी भी हतमी मुआहदे की बुनियाद ईरान के असूलों और कौमी मफादात पर रखी जाएगी। मुआहदे में हमारे मुंजमद असासों में से $12 अरब जारी करने की शर्त रखी गई है। तमाम मुआशी पाबंदियों के खात्मे तक अमरीका से कोई जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। अमरीका पहले हमारे $12 अरब के मुंजमद असासे रिलीज करे, फिर बात होगी। मुआहदे में एटमी ज़खायर की तबाही का कोई क्लॉज शामिल नहीं। अगर मुस्तकबिल में किसी किस्म की वादा खिलाफी हुई तो ईरान फौरी रद्द अमल देगा। अमरीका के साथ ताहाल कोई मुआहिदा तय नहीं पाया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का रद्द अमल। कहा, अपनाए हुर्मुज़ का इंतज़ाम ईरान और ओमान के दरमियान तय होना चाहिए। अमरीका को लिबनान पर इजरायली हमलों में शरीक जुर्म करार दे दिया गया। इस्माइल बकाई की जनूबी बैरूत समेत लेबनान और इजरायली हमलों की मसम्मत। कहा, अमरीका इजराइल की तमाम कार्रवाइयों में शरीक है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की वाशिंगटन में बैठक। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के साल से किरदार को तस्लीम किया। इंसदादी दहशतगर्दी, तजारत, सरमायाकारी, सलामती समेत दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। आला सतह तबादलों, इलाक़ाई अमन के मुश्तरका मफ़ाद में शराकत दारी के फ़रोग़ पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ। अमरीका ईरान पहली जंगबंदी पाकिस्तान की कोशिशों से मुमकिन हुई। इसहाक डार की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस बार फिर दोनों में जंगबंदी पाकिस्तान की काविशों से हुई। 47 साल बाद ईरान अमरीका मुज़ाकरात कराए। पाकिस्तान अमन का मौमार मुल्क है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत ने मुल्क को नई शनाख्तें। मार्का हक में पाकिस्तान को अजीम फतह मिली। फ़लस्तीन पर पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है। इब्राहीमी मुआहिदे पर बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। वज़ीर आज़म के दौरे चीन के दौरान B2B तारीख़ी मुआहिदे हुए। कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक मिलना चाहिए। मशरिक़ वस्ता में अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के किरदार पर शुक्रिया अदा किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का मुलाकात के हवाले से एक्स पर बयान। कहा, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात हुई। दोनों ममालिक की सलामती और खुशहाली के लिए बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाना ज़रूरी है। हमने एक बामानी शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने की अहमियत पर जोर दिया। हतमी मुआहिदे तक पहुंचने के लिए अमरीका अपने मुतालबात को कम करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दो टूक पैगाम। अब्बास अराग़ची का ओमानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबिता। अपनाए हुर्मुज़ के मुस्तक़बिल और उसके इंतज़ामी मामलात पर गुफ्तगू। अब्बास अराग़ची कहते हैं, तेहरान अपनी खुद मुख्तार जिम्मेदारियों के दायरे में रहते हुए अपनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक़ फ़ैसले करेगा। ईरान खित्ते के तमाम हमसाया ममालिक के साथ मुशावरत का खैर मक़दम करता है। ईरान किसी भी ख़तरे के मुकाबले में ओमान के साथ खड़ा है। हम मुज़ाकरात से नहीं बल्कि मिसाइलों के जोर पर मिरात हासिल करते हैं। ईरानी चीफ मुज़ाकरात कार बाकिर कालिबाफ कहते हैं, हमें गारंटी या अल्फाज पर कोई भरोसा नहीं, अमल पर यकीन रखते हैं। जब तक दूसरा फरीक पहले कदम नहीं उठाएगा, ईरान कोई इक़दाम नहीं करेगा।
ईरान अमेरिका मुमकिन मुआहिदा आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें फिर गिरने लगी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 1.84% कमी के साथ फी बैरल $91.99 फी बैरल हो गई। वेस्ट टेक्सास में खाम तेल 1.96% सस्ता हुआ, कीमत 87.16 फी डॉलर पे पहुंच गई। हुकूमत की बड़ी ईद पर आवाम को ईदी पेट्रोल और डीजल 22 रुपए फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपए 78 पैसे, डीजल 380 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गया। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से कर दिया गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के एलामिया में कहा गया, कौम से वादा किया गया था कि जैसे ही गुंजाइश पैदा होगी आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, आवाम को रिलीफ देना मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पिछले हफ्ते भी आवाम को रिलीफ दिया गया और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई थी। वफाकी हुकूमत ने सख्त तरीन हालात में भी आवाम के लिए रिलीफ का सिलसिला जारी रखा और पब्लिक गुड्स ट्रांसपोर्ट और मोटरसाइकिल और रिक्शा इस्तेमाल करने वालों के लिए फ्यूल पर सब्सिडी दी। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को नाकाफी करार दे दिया। तहरीक इंसाफ की गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम को झटका। पीटीआई रहनुमा जुनैद अकबर खान को गिलगित बदर कर दिया गया। पीटीआई के मुताबिक डॉक्टर अमजद अली खान भी गिलगित बदर, अरकान कौमी असम्बली सलीमुर रहमान और सैयद महबूब शाह भी शामिल। पीटीआई रहनुमा इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद थे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, जुनैद अकबर की सूबा बदरी इलेक्शन मुहिम से रोकना काबिल मुज़म्मत है। मुल्क भर में लोगों को जाने की इजाज़त होनी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में भी सियासी स्पेस ना देने से जमहूरियत का नुकसान होगा। इलेक्शन कमीशन यकसा इलेक्शन मुहिम का मौका दे। मुंतखब नुमाइंदे अवाम के दरमियान रहे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की हिदायत, कहा अवामी मसाइल के हल और फलाही और तरक्याती मनसूबों को तेज़ किया जाए। डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली और मुंतखब नुमाइंदों की नवाब शाह में मुलाकात। सूबाई वज़रा हाजी अली हसन जरदारी, ज़ियाउल हसन लंजार और सैयद जुल्फ़िकार अली शान मिले। मुल्क की सियासी सूरत हाल और दिगर अमूर पर तबादला ख्याल किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की वालिदैन की कब्रों पर हाज़री, ख्वाते खाने की और फूल रखे। कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून को तलब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का बजट इजलास वज़ीर आज़म के एडवाइस पर तलब किया। इजलास 5 जून बरोज़ जुम्मा शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। सेनेट का इजलास भी 5 जून शाम 6 बजे तलब करने की मंजूरी दे दी गई। ईद के तीसरे रोज भी झुलसा देने वाली गर्मी। दादू और जैकबाबाद में पारा 51 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिब्बी, तुरबत, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना 50 रहा। डेरा गाजी खान 47, बहावलपुर 46, पेशावर 41 रिकॉर्ड। लाहौर और इस्लामाबाद 40, कराची 37 और कोयटा 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। सिंध, बलूचिस्तान और केपीके के मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। पंजाब, कश्मीर और खित्ता पोटोहार में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्किल।